आप अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप बाजारों में खड़े होकर, आप कभी कभी रास्तों में खड़े होकर, हर जगह जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप कहते हैं या कौम इब्दुल्लाह, आप फरमाते हैं मेरी कौम अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। उसी रब ने पैदा किया है, वही परवरदिगार हमारा पालनहार है, वही खुदा जिसने हमें पैदा किया है। आप अपनी कौम को बताते हैं उस रब के आगे झुक जाओ, उस रब की बारगाह में सर झुकाओ। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, तौहीद का पैगाम सुना रहे हैं, लेकिन कौम सरकश है, कौम जो है अड़ी हुई है और जराइम इतने बढ़ने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप तबलीग कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग मानने को जरा भी तैयार नहीं है। बल्कि क्या किया, हजरत यूनुस पे जुल्म सितम ढाने लगे, हजरत यूनुस को मारने लगे, अल्लाह के पैगंबर को इज़ाएं पहुंचाने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे। जब पैगंबर खुदा को मारने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐ लोगों, मोहलत का वक्त है, मान जाओ। बेशक अभी नहीं माने ना तो फिर समझ लो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, रब का अज़ाब आ जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल दो। लेकिन वो लोग बजाय इसके कि डरते, उनके दिलों में खौफ पैदा होता, डरे नहीं बल्कि ढीठ बन गए और कहने लगे ऐ यूनुस, तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो जरा ये बताओ कब आएगा? कब से तुम कहते चले आए हो, तुम कब से बताते चले आए हो कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। ऐ यूनुस बताओ कब आएगा? इतने ढीठ बन गए। अल्लाह ताला के पैगंबर से फिर यूं कहने लगे कब आएगा? आज तक तो नहीं आया। कहने लगे तुम यूं ही कहते रहते हो, कोई अज़ाब नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता कि तुम उस पर अल्लाह के पैगंबर होते, अगर ऐसा होता कि तुम नबी ये बरहक होते और तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो अब तक तो अज़ाब आ गया होता। अल्लाहु अकबर। इतना सुना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, दिल टूटने लगा, दिल बर्दाश्ता हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने बहुत समझाया, या अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की सुधर जाए, मैंने बहुत कोशिश की समझ जाए, लेकिन या अल्लाह ये ढीठ है, मानने को तैयार नहीं है। परवरदिगार ये तो तेरे अजाब का भी मजाक उड़ाते हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं, अब तू अपना अजाब ही भेज दे। पैगंबर ने दुआ कर दी, मगर लोगों सुनो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता हो गए थे, दिल टूट गया था, मायूस हो गया था, अपनी कौम से इस दर्जा दिल बर्दाश्ता हुए। आपने सोचा इनके दरमियान मुझे नहीं रहना, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी ऐसा होता है, इंसान जब दिल बर्दाश्ता हो जाता है, गांव में कोई उसको सताने लगे, जब सारा गांव किसी एक को तकलीफें पहुंचाने लगे, वो कहता है ज्यादा सताओगे, क्या करूंगा, ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। घर के अंदर किसी को अगर बार बार टॉर्चर किया जाए, वो कहता है जी मैं घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। जब बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है तो ये कैफियत पैदा होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं बहुत, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर आबादी छोड़ के चले गए, उस बस्ती को छोड़ के चले गए, वो नैनवा आबादी जिसका नाम नैनवा है, आप उसको छोड़ कर चले गए। और अल्लाह ताला परवरदिगार अल्लाह ने अंबिया की जहां ड्यूटी लगाई, जहां जिम्मेदारी मुकर्रर की, तो अल्लाह का हुक्म जब तक न आए पैगंबरों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाए, किसी भी कौम को यूं ही छोड़ के चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, कौम को छोड़ कर चले गए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ यूनुस मेरा हुक्म तो आया नहीं था, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए। ऐ यूनुस सुनो, तुम्हें कौम को तन्हा नहीं छोड़ना था, ये भी पता लग गया कि पैगंबरों को अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कौम को कभी तन्हा न छोड़ा जाए, अकेला न छोड़ा जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जब कल अंबिया को ये हुक्म दिया गया अपनी कौम को तन्हा न छोड़ना, तो फिर तुम कैसे कह सकते
हो कि नबी हमारे साथ नहीं है, ताजदार अंबिया हमारे दरमियान नहीं है, खुदा की कसम हमारे नबी आज भी हमारे साथ है। सुबह कयामत तक ताजदार मदीना हम गुनाहगारों के साथ ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर सल्लल्लाहु। नबी हमारे साथ है। हुजूर अपने गुलामों की फिक्र भी रखते हैं, हुजूर बाखबर है हम गुलामों से। और गौर करो लोगों, इसीलिए तो हम गुलाम आका को पुकारते हैं ना। हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज भी हमारा अकीदा है नबी बाखबर है, हमारी फिक्र भी रखते हैं, हम पुकारे हमारी मदद भी करते हैं, हम पुकारे हमारे पास भी नबी तशरीफ लाते हैं। इधर दुनिया में भी बाखबर है और कब्र में गुलाम जाए उधर भी हुजूर तशरीफ लाते हैं, उधर भी ताजदार मदीना करम फरमाते हैं। इधर भी हुजूर मौजूद हैं, उधर भी हुजूर मौजूद है। हमारे नबी ने न इधर हमें तन्हा छोड़ा है, न कब्र में हम गुलामों को तन्हा छोड़ा। हर हाल में मुस्तफा हमारे साथ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हुक्म तो आया नहीं था लेकिन आबादी छोड़ के चलती है। परवरदिगार खालिक कायनात अल्लाह ताला ने फरमाया यूनुस क्यों चले गए छोड़ के, नहीं जाना था। आप दरिया को पार कर रहे थे, जिस कश्ती के अंदर बैठे ना, दरिया को पार करने के लिए कश्ती हिचकोले खाने लगी, पानी की लहरें। अब दरिया के अंदर बीच में कश्ती है। ए भैया, ए भाई, लतीफे सुनोगे? तकरीर सुनो, अच्छी बात है। ये कुरान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाकयात कुरान से। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठे हैं, दरिया में कश्ती है, दरमियान में है, कश्ती हिचकोले खाने लगे। अपनी हमें जो है ना मालूम होना चाहिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी मालूम होना चाहिए। हमारी कौम आज बेखबर है। वो मामलात अगर सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ असबाक है। तो उस वक्त में जो कश्ती में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए। कहा मल्लाह ने कि ये कश्ती में वजन ज्यादा है, इसीलिए ये हिचकोले खा रहे हैं, एक आदमी को निकालना पड़ेगा, एक आदमी कम हो जाएगा, वजन बैलेंस हो जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। तो अब सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। मसला ये था कि किसे निकाला जाए, किसे दरिया में डालना। सबने मशवरा कर लिया किसे निकाला जाए, किसे निकाला जाए। मशवरा ये हुआ कि चलो कुरानदाजी की जाए, पर्चियां बनाओ, जिसका नाम आ जाए उसी को डाल दिया जाएगा। सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। पर्चियां बनाई गई, कुरानदाजी की गई, कुरान डाला गया, पर्चियां डाली गई। जब पर्ची उठाई तो नाम पैगंबरे खुदा जनाबे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आ गया। अब जब सारे लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो नेक आदमी है, ये परहेजगार मुत्तकी आदमी है, इनको डालना अच्छी बात नहीं है। कहने लगे दोबारा डाल लो पर्चियां। इतना तो उन्होंने ख्याल किया, इतना तो लिहाज रखा, अदब किया। कहने लगे इनको नहीं, दोबारा पर्चियां डालो। दोबारा पर्चियां डाली गई, मगर अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत, उस परवरदिगार की बेनियाजी, उसकी शान, अल्लाह की मर्जी क्या थी। दोबारा पर्चियां डाली गई, दोबारा कुरानदाजी की गई। दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आ गया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इस भले आदमी को डालना पसंद नहीं करते, हम इस भले आदमी को कश्ती से निकालना पसंद नहीं करते। तो सोचा क्या करे। तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की गई। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी की गई, पर्चियां डाली गई, तो तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब तीसरी मर्तबा भी नाम आ गया तो सोचने लगे अब क्या किया जाए। हर बार इनका ही नाम आता है, गोया मर्जी यही है खुदा की, मंशाए रब यही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल कर दरिया में डाला गया। जब आपको दरिया में डाला गया, एक बड़ी सी मछली आई, मछली ने मुंह खोला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर पहुंच गए, मछली के पेट। मगर इधर क्या हुआ,
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो आ गए थे, उधर उनकी कौम थी। अल्लाह का अज़ाब अब आसार बनने लगे, अब छाने लगा, बदलियां छाने लगी, काली घटाएं ऐसी कि जिन्हें देख के अंदाजा हो गया कि बड़े खतरे की निशानी है, यकीनन अल्लाह का अज़ाब आएगा। अब लोग डर गए, घबरा गए, रोने लगे, सब घरों से निकले, मैदान में आए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला करम फरमा दे, या अल्लाह हम शर्मसार हैं, मौला हमने बड़े जुर्म किए, या अल्लाह हमने तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी करीमी को नहीं समझा, अब तेरा कहर हमारे सामने है, या अल्लाह अपने कहर से हमें बचा ले, या अल्लाह इस अजाब से हमें बचा ले। इन्होंने तौबा की, ये जब रोए गिड़गिड़ाए तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है, जो तौबा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह की रहमतें उन बंदों को पुकारती है जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। याद रहे, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो बड़े बड़े मसाइब जो है, बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब बंदा अपने रब से अपने मामलात बयान करता है, अपने तमाम मुश्किलात में अपने परवरदिगार की बारगाह में सर रखकर, अपने रब को अपना मालिक खालिक जानकर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानकर जब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, याद रखना खुदा की कसम, दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परवरदिगार को जब अपना किस्सा गम सुनाओगे, हाले दिल सुनाओगे, परवरदिगार मदद फरमाएगा, रास्ते वो निकलेंगे जो समझ में भी नहीं आएंगे और खुद ब खुद सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पापा जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। इन्होंने जब देखा रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अजाब जो आने वाला था वो रोक दिया गया, अजाब रोक दिया गया, कौम बच गई। अब कौम कहती है, या अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं मगर नजर नहीं आ रहे, कहां हैं? वो मिल जाए तो हम उनकी बारगाह में जाएं, उन पर ईमान तो हम ले आए, तुझ पर भी ईमान ले आए, लेकिन पैगंबर का साथ हमें मिल जाए, पैगंबर खुदा की कुर्बत मिल जाए, वो हमें तालीम दे, तरबियत दे, हमारी जिंदगियां बेहतर बन जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो अजाब भी वापस हो जाती है, लेकिन ये किस सूरत में? जब बंदा रब से डरता है और मुआफी मांगता है। और अगर ढीठ बन गया, अकड़ गया, आजकल तो हम ढीठ ही बने हुए हैं ना, आजकल हमारी हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह को हम गुनाह नहीं समझ रहे और नेकी करेंगे नहीं जरा सी भी, और नुमाइश इस दर्जा करेंगे कि पूछो मत। अगर हमने किसी गरीब को जरा सा कुछ दे दिया ना तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डाली जाएंगी, फेसबुक पे नुमाइश पहले होगी, हमने इसको कंबल दिया। अब सर्दियों में देखना तो शुरू हो गई ना सर्दियां, अब कंबल बटेंगे, अब गांवों के प्रधान, चेयरमैन लोग, विधायक लोग अब कंबल बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल देंगे, मगर बड़ा प्रचार होगा, बड़ी नुमाइश होगी। और तो वैसे भी इलेक्शन पीरियड है, आगे 24 का इलेक्शन आने वाला है। किसी गरीब की जरा सी मदद की, नुमाइश में इंतहा, रुसवा कर दिया उस गरीब को। आज हमारी कौम ने क्या किया? गरीबों को रुसवा कर दिया। और गरीब भी ये समझे कि हम अगर ऐसे वैसों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो हमें रुसवा ही करेंगे। हमारे शुमा के किसी के भी आगे हाथ फैला दोगे तो दुनिया तो रुसवा ही करेगी। नहीं, हाथ फैलाना है रब की बारगाह में फैलाओ, दामन फैलाना है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फैलाओ। खुदा की कसम जितना मांगोगे उससे कहीं ज्यादा अता किया जाएगा। रब की नवाजिशा, उसकी अता, उसका करम। तुम आराम से चाय पीना और मेरी बात सुन रहे, परेशान तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात? देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें 1 बजने वाला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हंसा हंसा के चुटकुले सुना के रात बर्बाद कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े से लोग हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो अच्छी बातें आपको सुना दीजिए। तो जब भी अपना हाल दिल बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान पढ़ो समझो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान कहता है फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने
कुरान मजीद में फरमाया, बंदों को मैं मिजाज दिया अल्लाह ने, बंदों को अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद में जमीन में निकल पड़ो, फैल जाओ और अपने रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। किसी अमीर के दरवाजे पे ना जाओ, किसी विधायक चेयरमैन प्रधान की चौखट पे ना जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है तुम घरों से निकलो, जमीन में फैलो, कहां जाओ? अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है? वो अल्लाह मिजाज दे रहा है, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका के निकले हो, अब फैल जाओ जमीन में, अब आगे बढ़ो, हिम्मत करो और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। किसी के कर्म पे जिंदा ना रहो, फकत अल्लाह और उसके रसूल की रहमत और उनके भरोसे पे जिंदा रहो। तुम दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे, किसी की चौखट पे जाओगे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाओगे, परवरदिगार को अपना हाल सुनाओगे, फिर निकलोगे, रब का फजल तलाश करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे। खुदा की कसम अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार खाली दामनों को भर देगा, तवक्को से ज्यादा अता करेगा। तो जब भी दामन फैलाए अपने परवरदिगार के सामने दामन फैलाए। दुनिया रुसवा करती है, रब तो ऐबों पे भी पर्दा डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली खबरदार, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, तकलीफ न पहुंचे मेरे पैगंबर को, ये मेरी अमानत है जो तेरे पेट में है, तकलीफ न पहुंचे। 40 रोज तक मछली के पेट में या 30 रोज तक आप रहे। उसके बाद में जब मछली ने किनारे पे आके जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इधर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, जब अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे, रब का करम मांगा है, रब की बारगाह में जब मुआफी मांगी है, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया, मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली अब तू यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली किनारे पे आई, किनारे पे आने के बाद में मछली ने पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे लाकर अपने पेट से निकाल दिया। आप दरिया के किनारे पर, अल्लाहु अकबर, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मछली के पेट में भी सलामत रहे। लोगों गौर करो, मछली के पेट में हजरत यूनुस को सलामत रखने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसके लिए कुरान ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह अल्लाह बेशक जिंदाबाद। वही तो खालिक, पेट में मछली के थे मगर सलामत रहे। बस इतना हुआ कि नमी की वजह से जिस्म बहुत नरम हो गया, कमजोर बहुत हो गए। फिर अल्लाह ने दरख्त पैदा किया किनारे, अनार, आपने उसको खाया, आपको कुछ तवानाई और कुछ जिस्म में ताकत आई। तो परवरदिगार वो ताकत वाला है कि बंदा अगर अपने रब की बारगाह में वफादार हो जाए ना, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करता है, बेशक, और मुश्किल औकात में आसानियां पैदा भी परवरदिगार किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो आदमी समझ सकता है कि मछली के पेट में जाने के बाद में गोया ग़िज़ा बन जाते, जिस्म गल के खराब हो जाता, लेकिन नबी का जिस्म है, पैगंबर का जिस्म है, और अल्लाह ने मछली के पेट में रखा है, मुहाफिज मछली के पेट में परवरदिगार था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं के अंदर मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में मुहाफिज परवरदिगार था। इधर आग को आग में फेंका गया, डाला गया मंजनीक से, उधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। ताइरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए, बुलबुल सिदरा ने आकर फौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम।
वाह वाह वाह, अल्लाह ताला ने जिंदाबाद, फरमाया, बेशक सुभान अल्लाह या रसूल सुभान। अल्लाह ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली वाली। मैं अर्ज ये कर रहा हूं उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, जिस रब ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है। जब भी दामन फैलाओ परवरदिगार की बारगाह में दामन फैलाओ, और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे हुक्म भी दे दिया कि मेरा फजल तलाश करो, हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। नौजवानों खास तौर पे आप सुनो, कभी दिल बर्दाश्त ना होना, कभी तुम अपने आप को कमजोर ना समझना। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, और रोजी देना अल्लाह का काम है। जब किसी और को अपना मददगार समझ लोगे तो समझ लो कि बेकार हो जाओगे, और अल्लाह और रसूल से मदद मांगोगे, मदद भी मिलेगी, जिंदगी भी बेहतर बनेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर मेरा फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। आजकल हम लोग क्या चाहते हैं? मेहनत करनी नहीं पड़े और रातों रात बन जाए करोड़पति। इसीलिए तो ये जुआ खेलने वाले किस फिराक में खेलना है बताओ? यही तो सोच रहे हैं कि भैया ये एक दाव अगर लग गया ठीक तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, मगर बल्ले बल्ले नहीं होती, हल्ले हल्ले हो जाती है, सब साफ हो जाता है। अभी दिवाली गुजरी है ना, एक अखबार की न्यूज मैंने पढ़ी, अखबार में थी न्यूज, एक शख्स ने दिवाली के मौके पर जुआ खेलते हुए अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया। हम तो पहले सुनते ही थे बचपन से कि भैया क्या फला आदमी अपनी बीवी जुए में हाथ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, और उसकी शान ये है वो जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है जब चाहता है जैसा चाहता है वो करता है। परवरदिगार आलम की शान यह है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उसकी कुदरत कामिला का जवाब नहीं है, वह हर शय पर कादिर है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और वो जब इरादा कर ले तो उसका इरादा नहीं बदलता है। उसने लफ्ज़े कुन से कायनात को वजूद बख्श दिया, उसने कहा कुन हो जा तो फिर फयकून, सब कुछ हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, नबूवत और रिसालत से नवाजा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया, जब आपका मुजस्समा तैयार हुआ मिट्टी से, तो आपके जिस्म के अंदर फिर अल्लाह ने जब रूह डाली तो रूह ठहरती नहीं थी, रूह का कयाम नहीं हो सका, रूह ने कयाम नहीं किया जिस्म के अंदर, मुजस्समे के अंदर। रूह क्या है यह भी एक सवाल है। बाज लोग सवाल करते हैं कि जी ये रूह जो है क्या है? इंसान के जिस्म के अंदर रूह ना हो तो हाथ हिल नहीं सकता, पैर उठ नहीं सकता, जबान चल नहीं सकती है, आंख खुल नहीं सकती है। हाथ चल रहा है, मुंह से आदमी खा रहा है, बोल रहा है, जबान काम कर रही है, पैरों से चल रहा है, ये रूह का कमाल है। इंसान मरता है तो क्या होता है? जिस्म से रूह तो निकलती है ना। रूह है क्या? किस चीज से बनी, किस मटेरियल से बनी? जिस्म मिट्टी से बना, पता है अल्लाह ने मिट्टी से बनाया जिस्म को, लेकिन रूह किस चीज से बनाई अल्लाह ने, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और उसकी अहमियत तो आप बखूबी जानते हैं। आंख में नूर है, आंख देखती है, रूह ना हो तो आंख देखना बंद कर दे। कानों को अल्लाह ने कुव्वते सिमात दी है, तो कुव्वते सिमात भी तब तक काम करती है जब तक के इंसान के जिस्म के अंदर रूह बाकी है। रूह जिस्म से निकल गई, कान सुनता नहीं, आंख देखती नहीं, हाथ हिलता नहीं, जबान बोलती नहीं, पैर से चला नहीं जाता, इंसान बेबस। फिर उसे मिट्टी से बना हुआ जिस्म मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसी मिट्टी से पैदा किया। यही मिट्टी है इंसान की तख्लीक में अल्लाह ने जमीन से ही तो मिट्टी मंगवाई। चार मुकर्रब अल्लाह के फरिश्ते, चार मशहूर फरिश्ते, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका, सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अमीन,
अल्लाह ने उनको मिट्टी लेने भेजा, वो जमीन से मिट्टी लेने आए मगर जमीन रोने लगी, रहम आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। फिर हजरत मीकाईल आए जमीन से मिट्टी लेने के लिए, जमीन फिर रोने लगी, मिट्टी न लेकर जाओ, इस मिट्टी से अल्लाह इंसान को बनाएगा, वो इंसान जो जमीन पर खुरेजी करेगा, जो जमीन पर फितना व फसाद करेगा। जमीन रोई, इनको भी रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फिर जनाब इसराफील को भेजा, वो भी आए, जमीन रोई, खाली हाथ चले गए। और आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, जिनको मलकुल मौत कहा जाता है। उन्होंने जमीन का रोना नहीं देखा, जमीन का गिड़गिड़ाना नहीं देखा, मिट्टी उठाकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया तुम मिट्टी लाए हो, क्या जमीन नहीं रोई? कहने लगे परवरदिगार जमीन तो रोई मगर मैंने तेरे हुक्म को देखा, जमीन के रोने को नहीं देखा। मैंने जमीन के रोने को नहीं देखा परवरदिगार, तेरे हुक्म को देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम मिट्टी लेकर आए हो, मिट्टी से इंसान बनेगा, फिर बाद में इसी इंसान को फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी, वो ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। आज मिट्टी तख्लीक के लिए तुम लाए हो, कल मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिस्म से रूह भी तुम ही निकालोगे। अल्लाह ने ड्यूटी उन्हीं को दे दी, उन्हीं को मलकुल मौत कहा जाता है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, वही रूह जिस्म से निकालते हैं। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने जिस्म में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली। रूह क्या है? मेरे आका नबी अकरम ताजदारे मदीना सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह रूह क्या है, रूह के बारे में बताएं। जवाब अल्लाह का कुरान में आ गया, जवाब अल्लाह ने दिया। क्या जवाब दिया? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे नबी की बारगाह में सवाल किया गया रूह क्या है? अल्लाह ने फरमाया महबूब बता दो, रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है, अमरे रब है। रूह एक नूर है, एक उजाला है, रोशनी है। आप अपने घरों के अंदर रोशनी करते हो, उजाला करते हो, वो उजाला फैलता तो हर जगह है मगर पकड़ में नहीं आता। रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता है, पकड़ में नहीं आती है। इसी तरह से रूह है, नूर है, एक रोशनी है, जिस्म के अंदर है। जब तक है तब तक जिस्म में हरकत है, जब तक रूह है दिल धड़क रहा है, जब तक रूह है हर चीज काम कर रही है। रूह निकल गई, हर चीज काम करना छोड़ देती है। इंसान गौर तो कर, अल्लाह ने क्या क्या तुझे दिया है। रूह जिस्म में डाली तो फिर हर जिस्म का हर हिस्सा, हर उज़्व काम करने लगा। अल्लाह के एहसानात देखो यार, अल्लाह ने रूह जिस्म में डाली है। जिस्म का और रूह का रिश्ता कितना करीबी, एक दूसरे से अलग हो तो इंसान का वजूद ही खत्म हो जाता है, उसे फिर मौत आ जाती है, मर जाता है। और जब तक रूह है वो जिंदा है। एक जिंदगी ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस्म के अंदर रूह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब अल्लाह ने रूह को डाला, ठहरी नहीं, रूह ने कयाम नहीं किया, बाहर निकल आई। दूसरी मर्तबा डाला, फिर भी नहीं ठहरी। अल्लाह ने फरमाया रूह तू ठहरती क्यों नहीं है, कयाम क्यों नहीं करती? कहने लगी परवरदिगार, जिस जिस्म के अंदर, जिस वजूद के अंदर तू मुझे डाल रहा है मौला, इसके अंदर अंधेरा है, इसके अंदर अंधेरा है या अल्लाह, इसके अंदर इतना अंधेरा है कि मैं रुक नहीं पा रही हूं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अंधेरे को दूर करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा रख दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे आका का नूर आया, पूरा मुजस्समा मुनव्वर हो गया, पूरा वजूद मुनव्वर हो गया। फिर जब अल्लाह ने रूह को डाला तो रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर पहुंची। अल्लाहु अकबर, फिर ठहर गई, कयाम किया उसने। हजरत आदम को छींक आई, जब छींक आई तो सबसे पहला जबान पर जो कलमा आया, सबसे पहला लफ्ज जो आया वो आया अल्हम्दुलिल्लाह। जबान पर पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ। सबसे पहला जबान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो लफ्ज, जो कलमा आया वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमा आया। और फिर अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया, आखिरी किताब जो मेरे हुजूर पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, उसकी इब्तिदा भी सूरह फातिहा से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज से हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें परवरदिगार के लिए, उस रब के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, तमाम जहानों का खुदा है। ये शान है परवरदिगार की। और मैं बार बार वो शेर पढ़ता हूं, मुझे बड़ा पसंद है। और मेरे
बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे बार बार फरमाइशें भी करते रहते हैं, हजरत वो शेर जरूर सुनाए, पसंद आता है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो अल्लाह की जात, परवरदिगार की जात, अल्लाह अकबर। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। अल्लाह ने पैदा किया, इंसान बनाया, कितने एहसानात हैं, जिस्म में रूह डाल दी, फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने ताज़ीमी सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अकड़ गया। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, हसद। तो ये भी बात वाज़ेह हो जाती है कि गुरूर और घमंड जिसके अंदर पैदा हो जाए, ये शैतान की क्वालिटियां हैं। हालांकि इसे क्वालिटी भी नहीं कहनी चाहिए, क्वालिटी तो उसे कहते हैं जो अच्छी चीज हो, अच्छी सिफत को क्वालिटी कहा जाए। ये तो खराबियां हैं। तो शैतान की तमाम चीजें आज इंसानों के अंदर आ गई, मुसलमानों के अंदर। शैतान के अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़। इंसान के अंदर भी आज देखो मुसलमान है मगर उसके दिल के अंदर कीना भी है, बुग़्ज़ भी है, हसद भी है, वो घमंड भी करता है, उसे गुरूर भी है, तकब्बुर भी है। तकब्बुर बड़ी खराबी है, गुरूर, घमंड बड़ी खराबी है। वो हमारे संभल से हमारे उस्ताद हैं, शायर, बहुत अजीम शायर डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, उनका एक मतला बड़ा खूबसूरत, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना होना। इंसान के अंदर अखलाक होना चाहिए, उसके अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर ना हो, उसके अंदर नरमी हो, झुकाव हो। इस्लाम यही तो सिखाता है, नरमी पैदा करो अपने अंदर, गुरूर, घमंड, तकब्बुर निकाल दो। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। माल दौलत, शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार की दौलत इंसान के अंदर हो, बड़ी दौलत है किरदार की दौलत। और जिसके अंदर ये नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं। गमज़दों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं, खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं। अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे, आदमी वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं। गुरूर पैदा हुआ शैतान के अंदर, घमंड, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं अफजल हूं, मैं बरतर हूं। अना, आज भी तो यही होता है, हम कहते हैं मैं अफजल हूं, मैं आला हूं, मैं बहुत अजीम इंसान हूं। अना इस कदर है इंसान के अंदर, दूसरे को कुछ समझने को तैयार नहीं। 4 पैसे अल्लाह ने दे दिए, किसी को गरीब को मुंह लगाने को तैयार नहीं। अरे शैतान ने कितने सजदे किए जानते हो? फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को जमीन पर फैलाया जाए, शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को जमीन पर फैलाया जाए, एक राई के दाने के रखने की भी जगह जमीन पर बाकी न रहे। इतने सजदे किए, मगर जब अकड़ गया, गुरूर उसके अंदर आया, एक सजदा गुरूर तकब्बुर की बुनियाद पर हुक्म खुदा का इनकार कर दिया, एक ताजीमी सजदा नहीं किया। इबादत के सजदे हजारों लाखों किए, एक ताजीम का सजदा नहीं किया, हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। तो पता ये चला, गुरूर की बुनियाद पर अल्लाह लानत का तोक गले में डाल देता है। ऐ लोगों, गुरूर, घमंड को अपने अंदर कभी ना आने देना, इसलिए कि अगर गुरूर आ गया तो अल्लाह की लानत को भी साथ लेकर आएगा। अगर घमंड आ गया तो लानत अल्लाह की साथ में आएगी, इस बात को याद रखना, कभी गुरूर न करना। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। और ये गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, ये तकब्बुर तबाह कर देता। आज आप देखें, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में हुए, बड़े बड़े ताकतवर लोग हुए। फिरौन जैसा बादशाह भी हुआ, 450 साल तक जिसके सर में भी दर्द नहीं हुआ। नमरूद जैसा बादशाह भी हुआ, शद्दाद जैसा भी बादशाह हुआ। उसकी दौलत कितनी, उसने दुनिया में जन्नत बनवाई।
कारून जैसा मालदार हुआ जिसके पास बड़ी दौलत, बड़े खजाने, मगर गौर तो करो अल्लाह ने क्या अंजाम किया उनका। कारून जमीन में धंस गया, नमरूद को एक मच्छर ने, लंगड़े मच्छर ने दिमाग खा खा के मार डाला, फिरौन दरिया में गर्क हो गया। किस लिए? इन्हें घमंड था कि हम बहुत ताकतवर हैं। अल्लाह ने घमंड नमरूद का तोड़ा कि तेरी ताकत, तेरी औकात, तेरी बिसात क्या है, मैं जब चाहूं तेरे जैसे बड़े बड़े ताकतवरों को खत्म कर दूं। तू अपनी ताकत पे घमंड करता है, एक मच्छर तेरी ताकत के घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। एक लंगड़े मच्छर ने सारा घमंड तोड़ दिया। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे, और बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा दे। ये उसकी शान है। मगर जो अकड़ता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। अल्लाह अकड़ने वाले को रुस्वा कर देता है, जलील कर देता है। लानत उस पर अल्लाह की आती है। नमरूद को एक मच्छर से अल्लाह ने, तू अकड़ेगा? अरे कितनी ताकत रखते हो? कोई इंसान कितनी ताकत रखता है? क्या कर सकता है? औकात क्या है इंसान की? मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान अपने आप को न जाने समझता क्या, मगर इसकी औकात क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, चाहे जितना जोर लगा लो, सारे इंसानों को जमा कर लो, दुनिया के सारे जिन्नात को जमा कर लो, फिर पूरी ताकत लगा लो, जितना जोर लगाना है लगा लो, मगर याद रखना जहां भी जाओगे अल्लाह की ताकत का नजारा करोगे, अल्लाह की कुदरत देखोगे, अल्लाह की ताकत के जलवे देखोगे। किसी में औकात है जो परवरदिगार आलम से टकराए, अल्लाह से टकराने की हिम्मत को जसारत रखता है? नमरूद ने तो कहा था मैं रब के साथ जंग करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत हक दी उसे। वो कहने लगा मैं तुम्हारे किसी खुदा को नहीं मानता, मैं खुद खुदा हूं, और अगर तुम कहते हो तुम्हारा कोई खुदा है, तुम किसी आसमानी खुदा को मानते हो, तो मैं उस खुदा से ऐलान जंग करता हूं, मैं उससे जंग करूंगा। खुदा से जंग करने का ऐलान कर दिया। अब इसने क्या किया? ऐसे मौके पर शैतान बड़ी जल्दी आता है। इसने ये सोच रहा है कि कैसे मैं जंग करूं, मुझे आसमान की बुलंदियों पे जाना है, अल्लाह से जंग करनी है। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। बाज लोगों का नजरिया और अकीदा यह है कि अल्लाह आसमानों पर है। शायद नमरूद भी यही नजरिया रखता होगा उस वक्त में कि इनका खुदा आसमानों पर है। उसने कहा मैं उस खुदा से जंग करूंगा। 2 गिद्ध पाले गए। शैतान ने आइडिया दे दिया, गिद्ध पालो, बड़े बड़े गिद्ध पाले गए। गिद्ध पाले गए, बड़े बड़े गिद्ध, बहुत खिलाया पिलाया, उन्हें तैयार किया, ताकतवर। और उन गिद्धों को पालने के बाद में उन्हें कई दिन तक भूखा रखा गया, और कई दिन भूखा रखने के बाद में उनके सरों के ऊपर को गोश्त के टुकड़े बांधे गए ताकि वो भूख की वजह से गोश्त की तरफ बढ़े, और नीचे अपने बैठने के लिए कुछ इंतजाम किया गया कि गिद्ध जब गोश्त को देखकर ऊपर को उड़ेंगे तो वो ऊपर को उड़ते जाएंगे और ये नीचे उसमें बैठे होंगे। अपने बैठने का जो इंतजाम किया उन्होंने, नमरूद ने इंतजाम करवा लिया। शैतान ने आइडिया दे दिया, ऊपर को गोश्त बांधो, कई दिन भूखा रखा उन गिद्धों को। अब गिद्धों ने उड़ना शुरू कर दिया, नमरूद बैठ गया उसके अंदर। गिद्धों ने उड़ना शुरू कर दिया, उड़ने लगे, उड़ते गए, ऊपर को जाते गए। जब बहुत बुलंदी पर पहुंच गए गिद्ध, अल्लाह अकबर कबीरा, इसने तीर निकाला और यूं तीर निकाल के चलाने लगा। कहने लगा मैं खुदा को कत्ल करूंगा, खुदा के तीर मारूंगा माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब इसने तीर चलाया, अल्लाह ने बुलबुले सिदरा से फरमा दिया, ऐ जिब्राइल, ये आया है और ये चाहता है कि ये मुझसे जंग करना चाहता है। जिब्राइल आ गया है और ये आसमानों की बुलंदी की तरफ आ रहा है। तो बुलबुले सिदरा एक काम करो, इसका वहम जो है बना रहने दो, एक मछली लेकर जाओ, ये तीर चलाएगा, वो तीर मछली में लगेगा, तीर खून आलूद होकर इसके पास में वापस जाएगा, ये तीर पर खून लगा देखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसने तीर चलाया, बुलबुले सिदरा ने जन्नत से मछली लेकर आए, मछली में तीर लगा, खून में भीगा हुआ तीर वापस आया। इसने कहा मैंने खुदा को मार दिया, कत्ल कर दिया माज़अल्लाह। अब वो गोश्त जो ऊपर गिद्धों के सर पे बंधा था, वहां से खोलकर नीचे पैरों की तरफ बांध दिया गया। अब
गिद्धों ने गोश्त को नीचे देखा तो नीचे को आने लगे, इसी तरह से वो नीचे जमीन पर आ गए। नमरूद तीर दिखा दिखा के लोगों को कहने लगा, ऐ लोगों देखो मैंने इब्राहिम के खुदा को कत्ल कर दिया है, मैंने इब्राहिम के खुदा को मार दिया है माज़अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ नादान वहम निकाल दे, ओ नादान तू समझता है मेरा खुदा कोई जिस्म रखता है कि तूने उसको तीर मारा वो मर जाएगा? याद रख ले, मेरा रब तो वो है, मेरा परवरदिगार तो वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, न उसे कोई मार सकता है न उसे कभी मौत आ सकती है। मौत को तो खुद उसने पैदा किया है, उसे क्या मौत आएगी? मौत को अल्लाह ने पैदा किया है, मौत भी एक मखलूक है, मौत को तो मौत आएगी, मगर अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो वहदहू ला शरीक है, वो अकेला है। ये फिर भी नहीं माना नमरूद, फिर भी सरकशी करता रहा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह ने फिर मच्छरों की फौज भेज दी, मच्छरों की फौज आ गई। नमरूद तू बड़ी ताकत पे घमंड करता है ना, तेरी फौज के लिए अल्लाह के भेजे हुए मच्छर काफी। मच्छरों ने सारी फौज को खत्म कर दिया, मार डाला। नमरूद की नाक के रास्ते से एक मच्छर दिमाग में पहुंच गया, दिमाग को खाने लगा। लंगड़ा था, जब दिमाग में वो डंक मारता था दिमाग को खाता था, ये बेचैन होता था, तड़पता था। बड़े बड़े हकीम बुलाए, बड़े बड़े तबीब बुलाए इलाज कराने के लिए, कोई तो इलाज कर दे, मगर कौन इलाज करे? जब रब का अजाब आता है कोई दवाई काम नहीं करती। अजाब तो अल्लाह का था, मच्छर की शक्ल में आया था, कौन सी दवाई काम करे? कोई इलाज नहीं हो सका। एक हकीम आया, उसने एक तदबीर बताई, कहने लगा एक तरीका है, सर पे जूतियां मारी जाएं। तो जब सर पे जूतियां पड़ती थी तो मच्छर थोड़ा उतनी देर के लिए ठहर जाता था, रुक जाता था, खामोश हो जाता था, तो इसे सुकून मिलता था। थोड़ी देर के बाद में फिर वो मच्छर डंक मारता था, फिर ये बेचैन होता था, तड़पता था, फिर इसके सर पे जूतियां मारी जाती थी। अपनी ताकत पे घमंड करने वाला, अपनी ताकत पे नाज करने वाला, हुकूमत पे इतराने वाला, मगर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ने गुलामों से सर पे जूतियां पड़वाई, रोज जूतियां मारी जाती थी। आज के हुक्मरान, आज के ये ताकतवर लोग समझते हैं हम बड़ी ताकत रखते हैं, मगर याद रखना मेरा परवरदिगार सुपर पावर है। सबसे बड़ी ताकत का नाम परवरदिगार है, सबसे बड़ी पावर का नाम अल्लाह है। वो जिस दिन भी अजाब भेज देगा कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए वक्त है सुधर जाओ, संभल जाओ और गरीबों पे जुल्म करना बंद कर दो, मुसलमानों को सताना छोड़ दो, वरना जिस दिन भी अहले हक पे तुम जुल्म कर रहे हो, याद रखना जिस दिन भी अल्लाह का अजाब आ गया कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं मिलेगा। और पता नहीं किस शक्ल में आ जाए उसका अजाब। उसका अजाब आता है तो फिर पता नहीं किस शक्ल में आ जाए। कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है। तूफान नूह आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। आप गौर तो करें, सिर्फ वो लोग बाकी रहे जो कश्ती नजात के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर आए, वो बाकी रहे, बाकी सारे के सारे खत्म। पूरी दुनिया में पानी 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 पानी, हर जगह फिनिश। फिर आबाद हुई दुनिया दोबारा। अल्लाह का अजाब आए तो न मालूम किस शक्ल में आ जाए। कभी पत्थरों की बारिश हुई है, कभी शहर के शहर, मुल्क के मुल्क पलट दिए गए हैं, कभी आसमान से पत्थर बरसे हैं, कभी चेहरे मस्क कर दिए अल्लाह ने, बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया अल्लाह ने। जब अजाब आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अजाब भेजे, वो लोग जो पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में घर बनाकर, उन्हें लगता था कि बड़े बड़े तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जो पहाड़ों के अंदर घर बना के रहते थे, उन्हें लगता था कोई बड़े से बड़ा तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ फना हो गया, नेस्त नाबूद हो गया। आज सिर्फ निशानात बाकी रह गए। इबरत के लिए निशानात हैं वो, कि बंदा उनको देखकर समझे, इबरत हासिल करे और अल्लाह को याद करे, रब को राजी करे। अल्लाह का अजाब पता नहीं कब किस शक्ल में आ जाए, तूफान आ जाए, मच्छरों की फौज आ जाए। अल्लाह से मुकाबला करने चला था ये नमरूद। ऐसा नहीं कि इसके बाद में ये हिमाकत किसी ने नहीं की, इसके बाद में भी ये हिमाकत की है लोगों ने। अबरहा नाम का बादशाह था, काबे को ढाने आ गया, हाथियों का लश्कर लेके आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कलीदे बरदारे काबा थे। आपके ऊंट पकड़ लिए गए, आपको खबर मिली, आप गए उसके पास में, तो काबे का मुतवल्ली जब पहुंचा तो उसे लगा कि ये इसलिए आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो कहने लगा, अबरहा ए अब्दुल मुत्तलिब डर गए, मेरे हाथियों को देखकर खाइफ हो गए, इसलिए मुझसे मुआफी मांगने आए हो।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा जान ने फरमाया, न मैं तेरे लश्कर से खाइफ हुआ, न मैं डर के माफी मांगने आया, न मैं ये कहने आया कि तू काबे को न ढा, इसलिए कि काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद फरमाएगा। मैं तो इतना कहने आया हूं, जो तेरे लश्कर ने मेरे ऊंट पकड़े वो ऊंट वापस कर दे। काबे का मुहाफिज अल्लाह है, अपने घर की हिफाजत खुद अल्लाह फरमाएगा। तो क्या हुआ? अबाबीलों का लश्कर आया। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। पूरी सूरह मुबारक। अब रहा कि हाथियों के लश्कर पर अल्लाह ने किसको मुकर्रर किया? अबाबील, छोटा सा परिंदा। हाथी कितना बड़ा, अबाबीलों का लश्कर भेज दिया अल्लाह ने। अबाबील अपने मुंह के अंदर छोटे छोटे नुकीले पत्थर लेकर आए अपने पंजों के अंदर, और वो पत्थर जब उन्होंने ऊपर से छोड़े, गोली क्या काम करती है जनाब, जो उस पत्थर ने काम किया है, आर पार हो गया सारा लश्कर। बड़ी अपने आप को वो गुरूर था ना, उसे तकब्बुर था ना, अपने लश्कर पर बड़ा घमंड करता था, नाज करता था। अल्लाह ने गुरूर तोड़ दिया, घमंड तोड़ दिया। अल्लाह ने गोया ऐलान कर दिया कि तू हाथियों का लश्कर लाया है, तू समझता है कि तू खुदा से मुकाबला कर लेगा। याद रखना, कोई ताकत नहीं दुनिया में जो रब से मुकाबला कर सके, अल्लाह ने बनाया है। फिर औकात क्या है कि कोई अल्लाह से मुकाबला कर सके? नमरूद आया, अल्लाह ने उसे भी गारत किया। अजाब आया, अल्लाह का मच्छर से उसे गारत कर दिया। अबरहा बड़ा लश्कर लेकर आया, अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेज दिया। जब भी जो भी आया अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गारत कर दिया और निशाने इबरत बना दिया। नमरूद को निशाने इबरत बनाया, अल्लाह ने फिरौन को निशाने इबरत बनाया। दरिया में लाश उसकी जो है रह नहीं पाई, गर्क हुआ था दरिया में, मगर दरिया के थपेड़ों ने, मौजों ने फेंक दिया। जब बाहर निकाल के फेंक दिया, आज भी उसकी लाश म्यूजियम के अंदर, अजाइब घर के अंदर रखी हुई है, और उसकी लाश आज भी इबरत का निशान है। आप गूगल पर सर्च कर लें, इंटरनेट पर सर्च करके देख लें, फिरौन की लाश रखी है, खराब नहीं हुई, गली नहीं, सड़ी नहीं। अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिया उसे। ऐ दुनिया वालों, मैं जब चाहूं जो चाहूं वो करूं, किसी की औकात नहीं कि कोई मेरे काम में दखल दे सके। वो वाहदहू ला शरीक है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो करम करने पे आए तो उससे बढ़कर करीम कोई नहीं, और अगर वो गजबनाक हो जाए तो उसका कहर अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए हमेशा चाहिए कि अल्लाह से डरें, उसका खौफ दिल में रखें और उससे मुआफी मांगते रहें। या अल्लाह, हमारी गलतियां, हमारी खताएं, हम जानते हैं खताएं हमसे होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन मालिक तेरी बारगाह में नदामत के साथ आंसू बहाकर हम तुझसे तेरी रहमत की भीख मांगते हैं। मालिक तू करम फरमा दे, हमारी खताओं को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमेशा डरें अल्लाह के गजब से, अल्लाह के खौफ से डरें। आज तो लोग निडर होते जा रहे हैं, लोगों ने दिलों से अल्लाह का खौफ गोया निकाल दिया, निडर होते जा रहे हैं। ऐसे निडर हो गए, गुनाह की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं लोग। आज दुनिया के अंदर जुओं के बड़े बड़े अड्डे बना लिए, वीआईपी कल्चर में शामिल कर लिया। वीआईपी कल्चर के को अहमियत देने वालों, और इस कल्चर को तुम जो है बहुत उम्दा समझने वालों, याद रखना, ये जब सांसें रुक जाएंगी, सब सांसों का खेल है, तब तुम्हें पता लगेगा कौन सा कल्चर अच्छा था, कौन सा वीआईपी था और कौन सा गलत था। जिसे आज तुम वीआईपी समझ रहे हो, दर हकीकत ये कल्चर तुम्हें जहन्नम में पहुंचने का रास्ता दिखाता है, और दिखाते नहीं, उस रास्ते पर खड़ा कर देता है। तो जहन्नम से खुद को बचाएं भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा और बुरा दोनों रास्ते सामने रखे हैं, फिर अक्ल दी है, सोचने समझने का मादा दिया है। अब बंदे को फैसला करना है, तय करना है कि मुझे अच्छे रास्ते पे जाना है या इस गलत रास्ते पे जाना है। ये फैसला खुद को करना है, तो खुद ये फैसला करें कि हमें किस रास्ते को चुनना है, किस रास्ते पे हमें जाना है। ये फैसला खुद कीजिए। अल्लाह ने अक्ल दी है भाई, सामने शरबत एक गिलास में रखा हो, एक गिलास में शराब रखी हो। अब बंदे के पास अक्ल है, वो सोच तो सकता है ना कि अगर मैंने शराब का गिलास उठाया तो नशा होगा, और नशा होगा
तो फिर मैं नालियों में गिरता फिरूंगा। माँ बहन बेटी का फर्क खत्म हो जाएगा, जबान से गालियां निकलेंगी। शराब अगर पी तो हराम इसीलिए तो है, कतई तौर पे शराब हराम। तो फिर इंसान की अक्ल काम करती है, उसे फैसला देती है, शराब पिएगा नुकसान में रहेगा। शराब रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मैं जमीन में अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जैसे ही अल्लाह ने फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला किस लिए, क्या जरूरत? इबादत के लिए हम मौजूद, बंदगी के लिए हम मौजूद। बारगाहे खुदाबंदी में फरिश्ते अर्ज करने लगे, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। या अल्लाह, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं। ऐ परवरदिगार, तू इंसान को पैदा करेगा, इंसान जमीन पे जाकर फितना व फसाद करेगा, इंसान खूरेजी करेगा। जैसे फरिश्तों ने कहा तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, बेशक नहीं जानते। थोड़ा सा आप जुड़ेंगे ना आप, तो आपको मेरी बात समझ में आने लगेगी, जहां आपको ले जाना चाहता हूं। अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान जिक्र कर दिया। अब यहां पे मैं आपको छोटी छोटी बीच बीच में बातें बताता चलूंगा जो ज़िम्नन होंगी। तो इंसान की तख्लीक होने से पहले जब फरिश्तों ने रब की बारगाह में ये कह दिया, मौला क्यों बना रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बनाऊंगा क्योंकि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं खुदा हूं। फरिश्तों को लगा कि परवरदिगार इस बात से नाराज हो गया। फरिश्तों ने महसूस किया कि शायद हमारा खुदा हमसे नाराज हो गया है। तो अल्लाह के फरिश्तों ने अल्लाह को राजी करने के लिए एक अमल किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के इनामात कब से हैं और कितने हैं, अल्लाह की अताएं कब से हैं और कितनी है। जब इंसान पैदा नहीं हुआ था उस वक्त से अल्लाह की इंसान पे अताएं, अल्लाह ताला का इंसान पर करम, परवरदिगार की इंसान पर रहमतें। गौर करो मेरे अजीजों, अभी तो इंसान बना भी नहीं था लेकिन परवरदिगार ने करम करना शुरू कर दिया। अभी तो इंसान का वजूद तैयार नहीं हुआ कि अल्लाह ने रहमतों का आगाज कर दिया, इंसान पर रहमतें बरसाना शुरू कर दिया। आओ सुनो मेरे अजीजों, दिल लगा के सुनो। जब अल्लाह ताला के फरिश्तों ने रब की बारगाह में कहा, मौला इंसान को न बना, अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरिश्तों को लगा कि अल्लाह नाराज हो गया, फरिश्तों को लगा रब नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने आसमान पर एक बैतुल मामूर जो काबा है, फरिश्तों का काबा जो चौथे आसमान पर है, एक जमीन पे काबा है, हज करने जाते हैं, आप देखते हैं हाजी उस काबे के गिर्द तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये काबा जो मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है, ऐ लोगों, बिल्कुल इसी के सेंटर में चौथे आसमान पर एक काबा है, वो फरिश्तों का काबा है, उसे बैतुल मामूर कहा जाता है। फरिश्तों को लगा कि अल्लाह नाराज हो गया, फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, बैतुल मामूर के इर्द गिर्द घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। जब अल्लाह के फरिश्तों ने चक्कर लगाए तो परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, किस लिए ये तवाफ कर रहे हो, किस लिए काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो, ये बैतुल मामूर के इर्द गिर्द घूमने का मतलब क्या है। फरिश्ते अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ खालिक़े कायनात, हमें लगा तू नाराज हो गया है, ऐ मौला हमें लगा तू रूठ गया है। मौला तुझे मनाने के लिए, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए हम तेरे घर का तवाफ कर रहे हैं, या अल्लाह बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, ये तुम्हारी फिक्र और तुम्हारी आला ज़र्फी है, तुम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हो और नीयत तुम्हारी ये है, इसका तवाफ करने से रब राजी हो जाएगा, इसके चक्कर लगाने से रब राजी हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, ये तुम्हारा तरीका तुम्हारे रब को पसंद आ गया, तुम्हारे रब को भा गया। अब अल्लाह ताला तुम्हारा रब
तुम्हारा परवरदिगार इंसान को तो पैदा करेगा, लेकिन इंसान के लिए जमीन पर एक अपना घर काबा भी बनाएगा, काबा बनेगा। मेरे बंदे भी आएंगे, इंसान भी आएंगे, काबे के इर्द गिर्द तवाफ करेंगे, गुनाहों में लिथड़े हुए आएंगे, गुनाहों में सने हुए आएंगे, लेकिन जब आकर मेरे घर का तवाफ करेंगे, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, मैं अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे रिसालत। वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, रब के करम शुरू हो गए, रब के इनाम एहसानात शुरू हो गए। यानी परवरदिगार आलम आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता था इंसान से गुनाह होंगे, गलतियां होंगी बेशक, तो उसने पहले से इंतजाम किया, मेरे बंदो गुनाह कर लोगे, शैतान बहकाएगा, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, मेरे घर के इर्द गिर्द तवाफ करने चले आना, काबे की जियारत करने चले आना। बेशक तुम मेरे घर काबे का तवाफ करोगे, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। अब कोई इंसान ये सवाल करे, जो काबे का तवाफ करने जाएगा उससे रब राजी हो जाएगा, और जिसके पास पैसे नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, तो क्या अल्लाह उससे नाराज रहेगा? नहीं मेरे अजीजों, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर तुम्हारे पास माल नहीं, दौलत नहीं, काबा नहीं जा सकते, तुम अपने महल्ले की मस्जिद में जाओ, सर झुकाओ, वहां पे सर झुका के रब की बारगाह में दो आंसू बहाकर अपने रब से मुआफी मांग लो, अपने परवरदिगार की बारगाह में तौबा कर लो। तुम अपने महल्ले की मस्जिद में सर झुका के तौबा करोगे, तुम आंसू बहा के रब से मुआफी मांगोगे, तुम्हारा रब तुम्हारे उन आंसुओं को देखेगा, दिल की कैफियत को देखेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब ये सोचें, मैं अगर ये अल्लाह की अताएं, उसके इनामात, उसके फजल गिनाने लग जाऊं, रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं हो सकती है। बेशक वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो परवरदिगार है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वाह सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वो हमारा खुदा, उसने करम कर दिया, तौबा के दरवाजे खोल दिए। फिर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, चार चीजों से बनाया, मिट्टी, हवा, पानी, आग। चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। बेशक चार चीजों से परवरदिगार ने इंसान को बनाया। मिट्टी की मिकदार ज्यादा रखी गई, अल्लाह ताला ने बना दिया, मिट्टी से मुजस्समे आदम तैयार हुआ, हजरत आदम का वजूद तैयार किया गया। लोगों, अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और इंसान को यह भी बता दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हें मिट्टी से बनाया है, इंसानों मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में वापस मिला दिया जाएगा। फिर वो दिन भी आएगा हश्र का दिन कि तुम्हें इसी मिट्टी से वापस उठाया जाएगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया जा रहा है, इसी में वापस मिला दिया जाएगा। फिर रोज़े महशर वापस इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब सुनो जरा मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने पैदा किया, वजूद तैयार हुआ हजरत आदम का। फिर अल्लाह ताला ने रूह डाली जिस्म के अंदर, रूह डाली मेरे अजीजों। अब जरा तवज्जो कर
करो और मेरा असल मफहूम सुनो। अल्लाह ताला ने रूह डाली, पहले इंसान, पहले बशर के अंदर, पहले आदमी के जिस्म के अंदर परवरदिगार रूह डाल रहा है। अल्लाह ने रूह को दाखिल किया, लेकिन रूह निकल के वापस आ गई, ठहरने को तैयार नहीं है। रूह ने जिस्म में कयाम नहीं किया। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ रूह किस लिए कयाम नहीं करती, किस लिए आदम के वजूद में नहीं ठहरती। रूह कहने लगी, या अल्लाह कैसे ठहर जाऊं, इसके अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, ऐ मौला इसके अंदर तो तारीकी ही तारीकी है। रूह कहने लगी, या अल्लाह इतने अंधेरे में कैसे कयाम कर लूं, इतने अंधेरे में कैसे रुक जाऊं, कैसे ठहर जाऊं। तो परवरदिगारे आलम ने क्या किया, हजरत आदम के वजूद के अंदर नूर मुस्तफा को दाखिल फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका के नूर को दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफा वजूद आदम में आया, खुदा की कसम आदम का वजूद मुनव्वर हो गया। फिर अल्लाह ने रूह को दाखिल किया तो रूह ने भी कयाम कर लिया, रूह भी ठहर गई। पता लग गया इंसानियत का जहां आगाज होता है वहीं इंसानियत को मुनव्वर करने के लिए नूर मुस्तफा इंसानियत के वजूद में दाखिल होता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे रिसालत। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, अगर नहीं आ रही है तो बताना, फिर मैं इसको आसान कर दूंगा। क्योंकि मेरी आदत है, मैं कॉमेडी नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता। तुम हुजूर के नाम पे इतने पैसे इकट्ठे करके खर्च कर रहे हो, मुझे भी दे रहे हो, तो मैं कोई कॉमेडियन कलाकार तो हूं नहीं कि आपको हंसा के चला जाऊं। मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का पैगाम सुना के जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताना ये चाहता हूं कि इंसानियत का जहां आगाज होता है वहीं नूर मुस्तफा इंसानियत को मुनव्वर कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पता लग गया नूर मुस्तफा ना हो तो इंसानियत का वजूद खत्म, वाह, इंसानियत का कयाम, इंसानियत की बका नूर मुस्तफा की वजह से है। तो पता लगा जाने कायनात मेरे मुस्तफा है, ताजदारे मदीना की जात है, मेरे तुम्हारे नबी जाने कायनात है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मेरे अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को पैदा फरमाया और पैदा मेरे मुस्तफा के नूर को सबसे पहले पैदा किया और खुद ऐलान कर दिया, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता, ए मेरे हबीब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो जमीन को भी पैदा न करता, आसमान को भी पैदा न करता। पता लगा जमीन इसलिए बनी कि मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह ताला ने महबूब के सदक़े में जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। परवरदिगार ने फरमा दिया हबीब तुझे पैदा करना अगर मकसूद ना होता तो कायनात के किसी जर्रे को वजूद न मिलता, कायनात को बनाया न जाता। कायनात बनी मुस्तफा के सदक़े में। इंसानियत का आगाज नूर मुस्तफा से, इंसानियत की तहजीब में नूर मुस्तफा है। नूर मुस्तफा ने इंसानियत को मुनव्वर किया है। खुदा की कसम नूर मुस्तफा जब तक वजूद आदम में नहीं आया रूह ने कयाम नहीं किया। अब जब नूर मुस्तफा वजूद आदम में आ गया रूह ने भी कयाम कर लिया। तो अल्लाह ताला ने फिर इंसान को इज्जतों की मसनदें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जतो वकार का ताज अता फरमाया। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे फरिश्तों अब आदम का वजूद तैयार हुआ, रूह मैंने डाल दी। अल्लाह ने फरमाया व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया, शैतान ने नहीं किया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफा की बदौलत इंसान को कितनी इज्जत अता फरमाई कि इधर इंसान के वजूद में नूर मुस्तफा आ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों से इंसान को सजदे ताजीमी करवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। फरिश्तों ने सजदा किया किस लिए कि पेशानी आदम में नूर मुस्तफा चमक रहा था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया फरिश्तों से, मगर शैतान ने नहीं किया। अब एक बात सुनो, शैतान कौन है?
ये बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी नमाजें पढ़ी इसने, बड़े सजदे किए इसने, बड़ी नमाजें बड़े सजदे। फरमाया गया रुए जमीन पे इसके सजदों को फैला दिया जाए तो जमीन पे जगह बाकी न रहे, इतने सजदे। गुनाह क्या किया? अल्लाह ने जो लानत का तौक इसके गले में डाला। क्या किया शैतान ने? तुम बताओ मुझे, रामपुर के इलाके के लोग हो और रामपुर अदबी शहरों में इसका शुमार होता है। बेशक। क्या किया उस शैतान ने जो बड़ा इबादत गुजार था? शराब पी? बोलो नहीं। चोरी की? जिना किया? कोई डांका डाला? नहीं। क्या किया? ऐ लोगो, इसने जिना नहीं किया, जुआ नहीं खेला, डाका नहीं डाला। इस शैतान ने न शराब पी, न कोई डाका डाला, न जिना किया, तो फिर अल्लाह ने मरदूद क्यों बनाया? एक गलती, एक गुनाह। वो क्या था? वो गुनाह ये था कि अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं की, रब के हुक्म को नहीं माना, परवरदिगार के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, नाफरमानी की। ऐ लोगो, एक नाफरमानी और ऐसी नाफरमानी जिसमें पैगंबर की तौहीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मरदूद सुन ले, तूने फकत मेरा हुक्म ही नहीं माना बल्कि मेरे महबूब का जो नूर है पेशानी आदम के अंदर जो चमक रहा है, उस नूर की तूने ताजीम नहीं की, उस नूर मुस्तफा का अदब नहीं किया। नूर मुस्तफा की ताजीम और अदब ना करने की वजह से इबादतें सारी बर्बाद हो गई, बंदगी सारी खत्म हो गई, सजदे सारे बर्बाद हो गए। पता लग गया जब इंसान बना, अल्लाह ने इंसान को उसी वक्त मिजाज दे दिया। अगर मेरे मुस्तफा से बुग़्ज़ रखेगा, मेरे महबूब से तू अगर इनाद रखेगा, अगर तू मेरे महबूब की ताजीम नहीं करेगा, मेरे महबूब का अदब नहीं करेगा, तो याद रख ले तुझे मरदूद बना दिया जाएगा, शैतान बना दिया जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर हुजूर का अदब नहीं करे बंदा, ताजीम ना करे, तो अल्लाह शैतान बना देता है। अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया। क्यों? एक नाफरमानी। समझ में आ रही बात? एक नाफरमानी। मिलादुन नबी का जलसा है, एक नाफरमानी पर अल्लाह ने मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अब जरा अपनी जिंदगी पे नजर डाल लो। उसने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। अब अपनी जानिब नजर डालो। सुबह को जब हमारी दिन का आगाज होता है, नाफरमानियों से हमारे दिन का आगाज होता है, शाम तक नाफरमानियां करते रहते हैं, सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। अल्लाह ताला ने जिन कामों से रोका उनसे नहीं रुकते, अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया उनको करने को तैयार नहीं। परवरदिगार ने फरमाया शराब न पियो, मगर मुसलमान शराब को छोड़ने को तैयार नहीं। मुसलमानों के अंदर एक बड़ी तादाद है जो आज शराब पी रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, फरमाया झूठ न बोला करो, लेकिन ये कौम झूठ बराबर बोल रही है। अल्लाह ने फरमाया चुगली न किया करो, ये कौम चुगली बराबर कर रही है। अल्लाह ने फरमाया गीबत न किया करो, ये हराम है, ये कौम बराबर गीबत कर रही है। अरे मस्जिद से निकला है, नमाज पढ़कर बाहर दरवाजे पे आया, गीबत करने लगा, चुगली करने लगा। ताजदार मदीना की तालीम ये नहीं है नबी के नाम पर जलसे तो सजा लिए, ईद मिलादुन नबी के मौके पर नजर नियाज का एहतमाम तो कर लिया, मुस्तफा का मिलाद तो मना रहे हैं, लेकिन आका की सीरत पे अमल न किया। तो क्या सीखा तूने मुस्तफा से? क्या लिया आका की सीरत से? क्या लिया मुस्तफा की जिंदगी से? आओ चलो मक्का चलो, उधर मेरे मुस्तफा की आमद हुई है। फकत मेरे हबीब की, फकत मेरे आका की, ताजदार मदीना की एक जात तशरीफ नहीं ला रही है, बल्कि जाते मुस्तफा के तशरीफ लाने के साथ साथ मुस्तफा की जात में अदब भी आ रहा है, इल्म भी आ रहा है, फजल भी आ रहा है, कमाल भी आ रहा है, सीरत भी आ रही है, किरदार की दौलत भी आ रही है, अखलाक हसना भी आ रहा है। आओ जरा मेरे अजीजों, मुस्तफा आए हैं, खुशी तो मनाई जा रही है। मुस्तफा के आने पर खुशियों का जरा सा तर्ज बदल लो, जरा सा ढंग बदल लो, खुशी इस तरह से भी मनाया करो। मुस्तफा आए, अखलाक लेके आए, हम भी अखलाक के पैकर बन जाएंगे। मुस्तफा आए, आला किरदार लेके आए,
आए, हम भी आला किरदार का मुजाहिरा करेंगे। मुस्तफ़ा आए, इल्म लेके आए, हम जिहालत खत्म करके रख देंगे। मुस्तफ़ा आए, सच लेके आए, हम झूठ का खात्मा कर देंगे। मुस्तफ़ा आए, अदल लेके आए, इंसाफ लेके आए, हम बेइंसाफी का खात्मा कर देंगे। मुस्तफ़ा आए, मजलूमों के सरों पे हाथ रखा, हम जालिमों को पनपने नहीं देंगे। मुस्तफ़ा आए, मुस्तफ़ा ने झूठों का खात्मा कर दिया, मुस्तफ़ा ने झूठ को मक्के से निकाल दिया। दुनिया के लोगों के अंदर इस्लाम का नूर आया, इस्लाम के नूर ने झूठ गीबत चुगली से रोक दिया। तो मुसलमान को चाहिए, मुस्तफ़ा के उम्मती को चाहिए, ईद मीलादुन नबी के मौके पर झंडा उठाना फकत गुलामी की अलामत नहीं है। अलामत गुलामी तो यह है एक हाथ में झंडा उठे और दूसरी तरफ इसकी जबान पर हमेशा सच जारी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक। झूठ दनादन बोल रहे हैं और मिलादुन नबी के दिन डीजे पे उछल लिया झंडा लेके। लग रहा है इससे बड़ा कोई दीवाना ही नहीं है। ये नहीं है दीवानगी, हैरत है। आदमी का गुजारा ही नहीं हो रहा बगैर झूठ के। हज करके आ गए फिर भी झूठ नहीं छूटा, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले फौरन झूठ। बड़े बड़े झूठ है दुनिया में, हैरान हो जाओगे तुम। हर गांव के अंदर कुछ होते हैं नामी गिरामी झूठे। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े शरीफ होते हैं, मगर कुछ लोगों को काम ये है। एक गांव के अंदर, मैं कोई आपको लतीफा नहीं सुना रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। एक गांव, मैंने पहले वहां इमामत की है, तो लोग आदी होते हैं आजकल अपनी बड़ाई और अपनी तारीफ, खुद पसंदी है ना। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम बोलते भी रहा करो, जरा मुझे लगे कि तुम सुन रहे हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। अच्छा, मजे की बात यह है हमारे यहाँ मर्दों ने बोलना कम कर दिया। मजलूम लोग ज्यादा नहीं बोलते, हमेशा जालिमी ज्यादा बोलता। समझदार लोग हैं, इशारा काफी था। जिन्हें नहीं बोलना चाहिए था उनकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। जिन्हें बोलना चाहिए था, जिसकी पायल की आवाज पर भी मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि ऐसे रहना घर में तेरे पायल की आवाज भी बाहर दरवाजे तक न पहुंच जाए। वाह सुभान अल्लाह। उस पायल की आवाज से कोई तेरे चलने का अंदाज महसूस न कर ले, कोई तेरी तरफ माइल न हो जाए। मगर क्या करें भाई, उल्टा सिस्टम हो गया। आजकल औरतें मर्द बनी हुई हैं, मर्द औरतें बने हुए हैं। खैर, मैं कह रहा था कि मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा, सच्ची बात। बड़े बड़े झूठे लोग होते हैं दुनिया में, झूठ से हमेशा बचो। झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया, ताजदारे मदीना की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, कलमा तो पढ़ लूंगा, ईमान तो ले आऊंगा, मगर शर्त यह है कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। हुजूर की तालीम, हुजूर की तबलीग। उसने कहा कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लूंगा, कलमा तो पढ़ लूंगा, मगर कुछ काम ऐसे हैं कि वो नहीं छोड़ सकता, कुछ गुनाह, कुछ ऐसी आदतें हैं। हुजूर ने फरमाया क्या? उसने बताया हुजूर ये शराब पीता हूं, नहीं छोड़ूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है चल तू कलमा तो पढ़ ले, मगर एक कंडीशन के साथ। एक कंडीशन,
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने फरमाया तू कलमा तो पढ़ ले, एक कंडीशन के साथ कलमा पढ़ ले, तुझे जो करना है कर, मगर एक वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसने वादा कर लिया झूठ नहीं बोलूंगा, वादा कर लिया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, आका की बारगाह से चला। अब जैसे ही ये पहुंचा, जो खराब आदतें थी, शराब की आदत थी, जैसे ही मैं खाने पहुंचा, शराब का जाम हाथ में लिया तो ख्याल आ गया कि जब मैं हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, वाह सुभान अल्लाह, और हुजूर मुझसे कहेंगे क्या तूने शराब पी थी, तो कहता है मैंने सोचा कि झूठ तो बोल नहीं सकता, वादा कर लिया है, सच बताना पड़ेगा, और सच बताऊंगा तो सहाबा के दरमियान रुसवा हो जाऊंगा। तो ख्याल आया सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलूंगा तो बेइज्जती होगी, रुसवाई होगी। इसी ख्याल से शराब को छोड़ दिया, शराब को तर्क कर दिया। सोचा कि अगर हुजूर ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा। हर बुरे काम के पास जाकर जब ये ख्याल आने लगा, अगर हुजूर ने मालूम किया तो क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा आका से, बस इसी ख्याल से रुक जाता था। ऐ लोगों, हुजूर ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा देखो देखो, एक काम से मैंने रोका है, अब अगर ये एक काम से रुका तो हर बुरे ऐब से रुक जाएगा, हर बुरी चीज से रुक जाएगा। आका ने झूठ से उसे रोक दिया, वो हर बुरे ऐब, हर गुनाह से रुक गया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बंदा अगर झूठ से रुक जाए ना तो खुद ब खुद बहुत सारी चीजें। अच्छा, दिमाग का काम है नए नए झूठ तैयार करके देना, बड़ा शातिर है दिमाग, मगर इससे बड़ा शातिर है नफ्स। इससे बड़ा ए बेटा मोबाइल रख लो, देखो वो सामने कैमरे मोबाइल सब लगे हैं, यूट्यूब पे आएगा, वहां पे आराम से सुनना। मैंने कहा एक तो ये दिमाग, एक नफ्स इंसान का, दो चीजें बड़ी खतरनाक है। अब इसकी मिसाल मैं तुम्हें दूं, दिमाग है भेड़ की तरह। किसकी तरह? भेड़। भेड़ बकरी की नस्ल में से भेड़ होती है। ये मेरी बात नहीं, ये बात हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा की है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। हजरत शेख सादी फरमाते हैं ये दिमाग जो है भेड़ है, भेड़ की तरह है, और नफ्स जो है वो भेड़िया है, और इंसान जो है वो चरवाहा है। चरवाहे ने अगर जरा सी चूक कर दी तो भेड़िया भेड़ को खा जाएगा। यानी अगर इंसान ने जरा सी ढील दे दी नफ्स को तो ये नफ्स दिमाग पे गालिब आ जाएगा। दिमाग पे नफ्स ने कंट्रोल कर लिया तो फिर गुनाहों की तरफ लेके चल पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आदमी अगर खुद को बुराइयों से बचाना चाहता है तो अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले। नफ्स कंट्रोल में आया, दिमाग कंट्रोल में आ जाएगा। भेड़ को भेड़िए से बचाना जरूरी है। भेड़ को भेड़िए से नहीं बचाया तो वो खा जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर करो, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो दिमाग है भेड़ की तरह है, मगर जब भेड़िया इसे कब्जे में ले लेता है ना तो फिर ये दिमाग इंसान को बस ऐसी ऐसी बातें बताता, कहता नया वाला झूठ बोल, सबसे बड़ा झूठ बोल। तू जितना बड़ा झूठ बोलेगा लोग तेरी उतनी इज्जत करेंगे। तो लोग झूठ बोलते हैं कैसे? जैसे मैं तुम्हारे पास आके कहूं किसी साहब से, आरिफ भाई से, किसी से मेरी दुआ सलाम हो, तालिब भाई से, मैं कहूं तालिब भाई तुम्हारी टक्कर का तो आदमी गांव में कोई है ही नहीं, जबकि मैं भी जानता हूं ये झूठ है और तालिब भाई भी जानते हैं ये झूठ है, मगर बस खुशी मिल रही है जरा। बिल्कुल सफेद झूठ। मगर लोगों का मिजाज क्या है? झूठ सुन के ही सुकून मिलता है। झूठ बोलने वाले जितने बड़े मुजरिम, झूठ को सुनने वाले भी मुजरिम है। इन्हें भी झूठ सुन सुन के मजा आता है।
अरे तुमने देखा नहीं, तारीख पढ़ो, तुमने देखा भी होगा अपने दौर में, पिछली तारीख भी पढ़ के देख लो। जिन्होंने झूठ सुन के खुशी हासिल की, जो झूठी तसल्लियों पे खुश रहे, किसी ने आकर तारीफ कर दी, अरे तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम्हारे मेयार का तो आदमी गांव में कोई नहीं, तुम तो बहुत बड़ी आदमी हो, तुमसे अच्छा तो आदमी गांव में कोई नहीं है। अपनी तारीफ सुनकर उछलने लगे तो फिर क्या नतीजा निकला? अपनी तारीफें सुनकर उछलने वाला नुकसान उठाता है, नुकसान हमेशा उसे उठाना पड़ता है। ऐ लोगों, बड़ी मिसालें हैं मेरे पास में, मगर चलो एक मिसाल दे के आगे बढ़ता हूं, और मिसाल भी वो दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको कुरान से साबित करके बताऊंगा, झूठी तसल्लियां, झूठ सुनकर जिसे खुशी मिले वो हमेशा नुकसान उठाता है। आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो, तफसीर पढ़ो, पता लग जाएगा। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम अपनी बीवी के साथ में जन्नत में रहो। कहां? वाह बेशक, सुभान अल्लाह। कहां रहो? जन्नत में रहो। जिन्हें जन्नत में जाना है वो खुश होके कहे जन्नत, जन्नत। जन्नत में हर आदमी जाना चाहता है, तमन्ना सबकी है, मगर चाहते हैं बा ऐसी मिल जाए बगैर मेहनत के। अमा खेत में जब तक हल नहीं चलाओगे तो बीज कैसे डालोगे? मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हल चला के बीज डाल दिया, फिर दाना अंदर से जब सब्जा बनकर उगने लगा, फिर आपने अगर उसका ख्याल नहीं रखा तो फल क्या, खाक मिलेगा। अगर आपने पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, उसके आसपास की जो घास ऐसी होती है जो उसे खत्म कर सकती है उसे नहीं हटाया, तो उसका फल मिल सकता है? बगैर मेहनत के नहीं मिलता भाई। जन्नत की तमन्ना रखने वालों, जन्नत की तलब रखने वालों, याद रखना जन्नत भी इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई मौलवी आएगा एक रात की तकरीर में तुम्हें जन्नती बना के चला जाएगा। जन्नत इतनी सस्ती तो नहीं हो गई है कि कोई भी तुम्हें यूं ही जन्नत बेच के चला जाए। हाँ, वो भी ताकत अल्लाह ने दी तो किसे दी? अल्लाह ने वलियों को ताकत अता फरमाई कि हजरत बैलूल दाना ने रेत के घरोंदे बना के कह दिया जन्नत बेच रहा हूं, तो अल्लाह ने अपने मकबूल वली की जबान को पूरा किया। परवरदिगार ने फिर जन्नत का सौदा एक वली की जबान से करवा दिया। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वोट का सुन्नी मुसलमान, नारे रिसालत। वाह, वो वली थे वली। कलंदरों की बात अलग होती है, कलंदरों का मकाम अलग होता है, मगर लोगों जन्नत को इतना आसान न समझो कि यूं ही मिल जाएगी। जन्नत को अगर पाने की तलब है और तमन्ना है तो याद रखो जन्नत को हासिल करने के लिए अपने रब को राजी करना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर तरीकों पे अमल करना पड़ेगा, ताजदारे मदीना के फरामीन पर अमल करना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा के फरामीन पर अमल नहीं किया, अल्लाह के कानून को नहीं माना, तो याद रखना जन्नत फिर इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला करम फरमाता है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह रऊफ भी है, मगर ये भी याद रखना कानून भी उसी परवरदिगार का है, कानून भी उसी रब का चलता है, उसी का निजाम है। जन्नत को उसने बनाया है तो दोज़ख को भी उसी परवरदिगार ने तैयार किया है। अगर गुनाह किए तो सजा तो जरूर मिलेगी। इसीलिए वक्त है आज अपनी जिंदगी को बदल डालो, आज अपने तर्ज जिंदगानी को बदल डालो। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उधर फिर हाथ मलते रह जाओगे। अल्लाह ने फरमाया आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, जन्नत के फल खाओ, मेवे खाओ, सब कुछ खाओ। वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया सब कुछ खाओ पियो, मेवे खाओ, फल खाओ, दूध पियो, शहद खाओ, मगर एक दरख्त है इसके करीब न जाना।
अगर इसके करीब गए, इसका फल खाया, तो तुम्हारा शुमार हद से बढ़ने वालों में होगा। समझ रहे? अल्लाह ने मना कर दिया, इसके करीब न जाना। वो कौन सा फल था? इसमें मुफस्सिरीन इकराम के अक़वाल मौजूद हैं। बाज ने फरमाया कि वो अंगूर था, और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो गेहूं का दाना, गंदुम था। और फरमाया कि आज जो गेहूं का दाना है ना, ये जो छोटा सा होता है, उस वक्त में ये नहीं था इतना छोटा सा। उस वक्त में गेहूं का दाना इतना बड़ा जैसे कि आज तरबूज होता है, इतने बड़े साइज का गेहूं का दाना। अच्छा, गेहूं के दाने में तुमने बीच में निशान देखा है? सब किसान लोग तो है ना यहां पर, खेती वगैरह करते ना, उसमें बीच में निशान है, क्यों है? दाने गंदुम के अंदर बीच में एक लकीर है, निशान है, किस लिए? फरमाया गया जब हजरत हव्वा ने शैतान के बहकाने पर दाने गंदुम को खाया था, तो एक दाने को बीच से तोड़ा था, आधा खुद ने खाया था, आधा जनाब हजरत आदम को खिलाया था। गेहूं का दाना आज भी मौजूद है, साइज भले कम हो गया, लेकिन उस वक्त की याद, वो लकीर इसमें अब भी मौजूद है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आज भी मौजूद है लकीर। अल्लाह ने फरमा दिया इसके करीब न जाना। अच्छा, उधर शैतान तो हजरत आदम को सजदा ना करने की वजह से जन्नत से निकला था। इसने तो ठान लिया था कि इन्हें जरूर जन्नत से निकलवाऊंगा। इसने तो ठान लिया था कि इन्हें नहीं रहने दूंगा जन्नत में। क्या किया शैतान ने? शैतान ने सोचा कि बस किसी भी तरह से मैं इन्हें जन्नत से निकालूंगा। अब जन्नत में जा तो नहीं सकता था ये, मगर चूंकि बहुत इबादतें की थी इसने, इसे इसमें आजम आते थे, इसने अल्लाह ताला के जो इसमें आजम इसको आते थे ना, उनका सहारा लिया। इसमें आजम के जरिए ये आसमानों की बुलंदी पे परवाज करके ऊपर बढ़ता गया, और ये फिर जन्नत के करीब तक तो चला गया, मगर जन्नत में नहीं जा सकता था। तो इसने सोचा क्या करूं, कैसे बहकाऊं? तो जन्नत के अंदर इधर हजरत आदम, हजरत हव्वा, और जन्नत में मोर भी मौजूद और एक सांप भी मौजूद। सांप कैसा था? ऊंट की तरह ऊंचा, बड़े बड़े पैर। उस वक्त में जो सांप था, ऊंट के बराबर ऊंचा, बड़े बड़े पैर। हजरत आदम और हव्वा की खिदमत के लिए जन्नत में मोर भी था, जन्नत में सांप भी था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को फरमा दिया था इस दरख्त के करीब न जाना, मगर शैतान फिक्र में लग गया कैसे बहकाऊं। इसने मोर को इशारा करके बुलाया, मोर से कहने लगा इधर आ, मेरी बात सुन ले। मोर इसके करीब आया। ये शैतान मोर से कहने लगा तू मेरा पुराना साथी, पुराना दोस्त है, तू बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है। अब मोर की तारीफें करना शुरू की शैतान ने। लोगों देखो झूठी तारीफें क्या करती है। मोर की तारीफ की शैतान ने कहा ए मोर तू बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ा हसीनो जमील है, जब तू चलता है लोग तुझे देखकर खुश हो जाते हैं, जब तू नाचता है तबीयतें बहलने लगती हैं, जब तू नाचता है बड़ा खूबसूरत नजर आता है। मोर की तारीफें की। मोर ने कहा बात तो तू ठीक कह रहा है, अपना काम बता, मुझसे क्या काम है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। जब झूठी तारीफें की तो मोर आ गया बहकावे में, कभी काम बता दे अब तू। शैतान बोला बस इतना सा काम है यार, मुझे जन्नत में पहुंचा दे। मोर ने कहा भाई देख जन्नत में नहीं पहुंचा सकता मैं, जन्नत का दरोगा है और अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। तुझे अल्लाह ने निकाल दिया, मैं जन्नत में नहीं ले जा सकता, मगर हां तू मेरी तारीफ कर रहा है तो गया मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा, इसके अलावा बता दे। तो शैतान बोला कि अच्छा चल तू मेरा एक काम कर दे, एक काम तो तू मेरा ये कर कि जो जन्नत के अंदर सांप रहता ना, इसे सांप को जरा ले आ मेरे पास, इससे मेरी मुलाकात करा दे, और तू अपने पर फैला के नाच कि आदम और हव्वा तुझे देखें, उनकी तबीयत बहले, और तू नाचता नाचता जन्नत के दरवाजे की तरफ आ जा उनको लेके।
कहा मैं जन्नत में नहीं जा सकता, मगर तू उन्हें जन्नत के दरवाजे तक तो ला सकता है। मोर ने कहा चलो ये काम तो कर देंगे हम। शैतान सांप से मिला, सांप की तारीफें की, सांप की खूब, अरे भाई तू तो जब ऊंट के जैसा ऊंचा है, ये तेरा हुस्न है, ये तेरा इतराना है, ये तेरा बलखाना है, ये तेरा रंग है, ये तेरा रूप है, ये तेरी नजाकत है, तारीफें की ना। सांप भी आ गया, कहने लगा बता क्या काम है। इसने कहा यार जन्नत में पहुंचा दे। सांप कहने लगा जन्नत में तो नहीं पहुंचा सकता, दरोगा है जन्नत के रिजवान देख रहे हैं। तो शैतान बोला तरीका मैं बताऊंगा, तुझे परेशानी भी नहीं होगी और उन्हें भी पता नहीं लगेगा, वो भी नहीं देखेंगे। का क्या तरीका है? इसने कहा देख मोर उन्हें लेकर आ रहा है आदम और हव्वा को दरवाजे तक, तुझे बस इतना करना है, अपना मुंह बाहर निकाल, मुंह खोल, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा, तू वापस मुझे अपना मुंह अंदर कर ले जन्नत में, वहां मुंह खोल दे, मैं निकल जाऊंगा तेरे मुंह से। सांप इसकी बात को मान गया, झूठी तारीफें, बहक गए दोनों। सांप ने मुंह बाहर निकाला, मुंह खोला, शैतान बैठा, इसने मुंह बंद किया, अंदर वापस मुंह लाया, इधर मुंह खोला तो जन्नत में आ गया शैतान। और उधर मोर ने क्या किया, नाचने लगा, आदमो हव्वा दोनों की तबीयत बहलने लगी, इसके पीछे पीछे चल दिए, जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इधर शैतान सांप के मुंह के अंदर था, सांप के मुंह के अंदर से निकला और निकल के इसने हजरत आदम और हव्वा ने जैसे ही देखा, कहने लगे तू कहां से आया, तुझे तो अल्लाह ने निकाल दिया था। ये आके कहने लगा ए आदम मुझे तुम्हारी फिक्र लेके आई है, तुम्हारी मोहब्बत लेके आई है। का क्या मतलब? कहने लगा आदम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं बड़ा शर्मसार हूँ, मैं अपनी गलती पे नादिम हूँ। हजरत आदम ने फरमाया कौन सी गलती? कहा वही गलती, अल्लाह ने तुम्हें अफजलियत अता की, मैं भी अगर तुमको अफजल मान लेता, मैं अगर तुमको बरतर मान लेता तो क्या नुकसान हो जाता, मैं अगर तुमको अफजल मान लेता तो क्या नुकसान हो जाता, क्योंकि अल्लाह ने तुमको अफजल बनाया, बरतर बनाया, आला बनाया। अल्लाह अकबर। जल्दी जल्दी बात सुनो, बात खत्म करनी है, मौजू फैल चुका है, जल्दी समेटना है, जरा तवज्जो से सुनो मेरे अजीजों। अब शैतान ने जैसे ही कहा, शैतान कहने लगा कि मैं अपनी गलती पे नादिम हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो हजरत आदम ने फरमाया अब क्या चाहता है? कहने लगा मुआफी चाहता हूं। हजरत आदम ने फरमाया मुआफी चाहता है तो तेरे लिए मुआफी का जरिया ये होगा, मुआफी का रास्ता ये होगा, तूने उधर सजदा नहीं किया था, तूने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे जलील रुसवा कर दिया, तू अब सजदा कर ले, अल्लाह तुझे अब भी मुआफ कर देगा। तो कहने लगा ए आदम जब मैंने उस वक्त सजदा नहीं किया तो अब कैसे सजदा कर सकता हूं? बोला सजदा तो नहीं करूंगा, मगर आदम तुम्हारी फिक्र है। क्या फिक्र है? कहने लगा फिक्र यह है कि देखो अल्लाह ने तुम्हें एक दरख्त के करीब जाने से रोका है, मना किया है। कहाँ? का तुम जानते हो क्यों रोका? का किस लिए? का वो जो फल है ना वो ऐसा है कि जो उसको खा लेगा उसे कभी मौत नहीं आएगी, तो तुम उसे खा लो फिर कभी मौत नहीं आएगी। उसे अगर तुमने खा लिया ना तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे, फरिश्तों के जैसे हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया मरदूद दफा हो जा, बहकाने आया है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। बात बड़ी तवील है मगर इसको यही रोकता हूं, फिर कभी सुनाऊंगा। असल मकसद क्या था? झूठी तारीफ ने, शैतान ने जो झूठी तारीफ की, मोर को भी नुकसान किया, मोर भी बर्बाद हुआ और झूठी तारीफ के चक्कर में सांप भी। जब शैतान ने अगली बार बहकाया तो हजरत आदम तो नहीं बहके, मगर हजरत हव्वा को बहका लिया, हजरत हव्वा को खिला दिया और हजरत हव्वा ने खा लिया तो दाना लेके गई, हजरत आदम को भी खिला दिया। पता चल गया कि इंसानियत का जहां आगाज होता है वहीं से पता लग जाता है। अगर आदमी किसी बात को नहीं मानता हो, उसे सब मना ले न माने, लेकिन औरत मनाए तो वो मान जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों आज तक लोगों के अंदर ये बात है, अपने अब्बा की बात माने न माने लेकिन अपनी बीवी की बात जरूर मानता है, क्योंकि ये फितरत में भी थोड़ी सी है। तो जब दाने गंदुम खाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत से निकल जाओ। हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया, शैतान को भी अल्लाह ने निकाला। शैतान तो पहले से ही निकला हुआ था और जलील कर दिया उसे।
मगर अल्लाह ने मोर को भी निकाला, सांप को भी निकाला। झूठी तारीफें सुन सुनकर हजरत आदम को बहकाने के जुर्म में शरीक हुए। सांप को अल्लाह ने यह सजा दी कि इसके पैर छीन लिए और इसे हमेशा के लिए जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दिया। फरमाया तेरे पैर छीन लिए गए, अब तू जमीन पे रेंगता फिरेगा, मिट्टी खाएगा, और जिस मुंह में तूने शैतान को बिठाया था उस तेरे मुंह के अंदर जहर रखा जा रहा है। अब सारी दुनिया तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, तुझे देखेंगे तो तू जहरीला मोजी जानवर है, लोग तुझे देखकर डरेंगे।